नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 मार्च को उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 195 नाम थे और अब दूसरे लिस्ट की तैयारी है, जिसको लेकर लगातार मंथन का दौर भी चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस बार महाराष्ट्र को लेकर है कि आखिर महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। खबरों के मुताबिक फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 10 से 12 और अजीत पवार की एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है, जिसका ऐलान भी जल्द संभव है। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में 30 से 32 बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या कुछ है बीजेपी एनडीए का फॉर्मूला? देखिए, फॉर्मूला नहीं है, ऐसे नहीं कहा जाता अमित शाह को राजनीति का चाणक्य। माइंड गेम है। सीटें वेटे तो छोड़ दीजिए जी। ये करेंगे मीटिंग, अपने गठबंधन की मार्च शुरू हो जाएगा उधर एमवीए के अंदर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी प्रेशर के अंदर है कि भाई क्या होगा। उद्धव ठाकरे को किस तरीके से, सो कहते हैं शतरंज के खेल में चक्कर घिन्नी बना दिया गया। 1 महीने पहले आवाज आ रही थी ना, 22 सीट लूंगा, 22 सीट लूंगा। कई जगहों पे प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए साउथ मुंबई में उम्मीदवार भी घोषित कर दी उद्धव ठाकरे ने। रोज माइक पे आकर के सवेरे सवेरे भाषण दे रहे थे। ये उखाड़ दिया एडिटर संजय राउत कि 22 सीटें चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इंप्रेशन दिया गया कि शिंदे को 22 सीटें दी जाएगी। जी। देखिए खेल कहां से हो रहा है। अब ये सब तो ईगो से राजनीति करते हैं ना, इतने बड़े बिल्कुल राजनीति का एबीसीडी नहीं मालूम है। जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा पैदा होता है वो ईगो से होता है। आपने ईगो बना लिया कि 22 उधर मिलेगा, 22 से कम में मिलेगा तो नाक कट जाएगी हमारी। तो आधे तो राजनीति कर लो या फिर नाक बचा लो। अब न राजनीति बची है न नाक बचेगा। अब कारण मैं बता रहा हूं क्यों। अब 22-22 का तो इन्होंने रट लगा लिया। अब कांग्रेस पार्टी वो उसमें एक अलग तरह का कछुआ की चाल में चल रही है। हर जगह वहां लिस्ट पे लिस्ट निकल रहा है, कांग्रेस पार्टी में कुछ हो ही नहीं रहा है। बता रहे भाई आज बैठक होगी, डिसाइड होगा। अब हुआ क्या महाराष्ट्र के अंदर? कांग्रेस पार्टी के 2-3 चले गए। अब वहां कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई अब तो उद्धव ठाकरे भी कम, हाफ स्ट्रेंथ है, उधर इसका भी हाफ स्ट्रेंथ है। तो जो पिछली बार जो बंटवारा हुआ वो सिस्टम में तो हम काम नहीं करेंगे, हमको तो ज्यादा सीटें चाहिए। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 22 चाहिए, भाई सीट तो 48 ही है। 15 सीट मांग रहे हैं भाई शरद पवार, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। खबर तो है शरद पवार कहीं एनडीए में शामिल ना हो जाए। अब ये एक दूसरा पहलू है। देख खबर ये आ गई। अब कांग्रेस वाले भी ये सोचेंगे कि भाई शरद पवार को ज्यादा सीट दे दे, जो जीत जाए फिर वो बाद में उधर चला गया तो। ये तो अमित शाह बोल रहे हैं 48-48, 45-45 बोल रहे हैं, 48 में 45 जीतेंगे। तो जो कुछ भी हम इधर जिताएंगे मालूम चला वो उधर चला गया तो फिर क्या करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी को वहां पे हार्ड डिसीजन लेने के लिए आपने क्या किया? मजबूर कर दिया। मजबूर कैसे किया कि अब ये 22-22 का जो बवाल चल रहा था, ये सोचते हुए कि शिंदे साहब को भी 22 मिल जाएगा, यहां अब खबर आ रही है फॉर्मूला क्या बन रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया, भाई ऐसा है, मुख्यमंत्री बनाया है तुमको, तुम्हारी सीटें भी कम हैं, इसलिए नहीं कि आप जो है 22-22 सीट मांगे। आपके पास कितने सांसद हैं? 13, 10 सीट आप लड़िए, और ये जो 3 सीटें हैं वो शायद सिंध गुट के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। 3 खाली करना पड़ेगा, 10 आप लड़ेंगे सांसद। तो बच गया कितना? 38। शरद पवार से जो टूट के आए, कितने सांसद है आपके पास? आप लड़ेंगे 6, और इस पे बातचीत पूरा हो चुका है। तो 32 सीटों पे कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी। अब आप ये सोचिए, कांग्रेस पार्टी 32 से कम पे लड़ेगी तो नाक गया ना। हाँ, 22 से कम सीट पे लड़े शिवसेना उद्धव ठाकरे, नाक गया ना। आप देखिए कि क्या 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 क्या, इसलिए सन्नाटा छा गया है। 1 महीने पहले सब उछल कूद मचा रहे थे, रोज संजय राउत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि अभी फैसला करो, ये फैसला करो। बकायदा दिल्ली में बैठक भी हुई। अब सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों? अब करे तो करेंगे क्या जी? अब वो 10 जीत रहे, 10 लड़ रहे हैं, अब यहां पे कहां पे लड़ा जाए? अब इनको तो सोचना पड़ेगा। और अभी मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं कह रहा कि मैं चाणक्य, 10 कौन कौन से सीट होंगे वो तय नहीं है अभी। और जहां जहां शिवसेना लड़े, वहां वहां शिंदे कहा कि पार्टी से उम्मीदवार खड़े होंगे। का क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे चारों तरफ से फंस गए। ये पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ गया। ये उद्धव ठाकरे के लिए ही पूरी रणनीति अमित शाह ने बनाई थी, जो अब अपने क्लाइमेक्स पे है, अपने क्लाइमेक्स पे है। पिछली बार इसी समय अमित शाह निगोशिएशन के लिए जाते थे, बातचीत के लिए। उद्धव ठाकरे कहते थे बात करना है, हमारे घर पे आके मिलो जी। और वहां उनको बिठाया जाता था साथ में देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, तो देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठाया जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये परिपाटी है जी। लोग संगठन के लिए, लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पार्टी के लिए हर तरह की बेइज्जती सहने को तैयार रहते हैं। लेकिन फिर माफी की जगह नहीं। जब आपने यू टर्न ले लिया तो फिर माफी की कोई जगह नहीं। उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चला गया। उद्धव ठाकरे 1-2 सीट भी जीत जाए तो आप समझिए कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। चांसेस ये है कि उद्धव ठाकरे, और ही विल मेक श्योर कि उद्धव ठाकरे के जो स्कोर जो है महाराष्ट्र के अंदर वो 0 हो। अभी देखिए, अगर ये लंबी चौड़ी बातें करने वाले लोग कि अभी हमको हटा दिया गया है, हम शेर हैं, तो ये हैं तो वो हैं, घूम घूम के हम, आपको याद है पार्टी टूटी तो क्या कहा था उद्धव ठाकरे ने कि हम जगह जगह घूम घूम के शिवसेना को खड़ा कर लेंगे। दलाल पत्रकारों को जत्था जाकर भाई उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी है, तो ये है तो वो है, पता नहीं क्या क्या कहानियां बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह से अब बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। बच्चे कुछ लोग भी खबर है कि चले जाएंगे। लेकिन एक खबर और है कि 15 ऐसे सांसद है जिनका पत्ता कट सकता है महाराष्ट्र से। इस खबर में कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल कटना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा जो फिलॉसफी है वो है परफॉर्म एंड पेरिश। हर तरह की बीमारी राजनीति में, हर पॉलिटिकल पार्टी में। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सारे रोगों से मुक्त है। इनके संगठन के अंदर में भी बहुत ऊपर नीचे पैसा, हकीकत है जी। भाई टिकट मिलना है तो पार्टी संगठन के नेताओं को इधर उधर सूटकेस, पैसा, ये तरह तरह का प्रलोभन, ये सारी चीजें चलती है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरा काम करते हैं। संगठन से तो आ रहा है फीडबैक, राज्य स्तर से आ रहा है फीडबैक, इसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका
बट ही रिलाइज ऑन हिज ओन सर्वे, जो प्रोफेशनल तरीके से वो करवाते हैं, जो एजेंसियों को देकर के कि भाई एक मूड बताओ कि भाई क्या है इस आदमी के प्रति, क्या है, कुछ काम किया है नहीं किया है, और बहुत ही रैशनल हो करके। दिक्कत क्या है, बीजेपी में एक नया रोग आ गया है बीजेपी में। इन लोगों को लगता है भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी के नाम से जीत जाएंगे, जी। हमारे इलाके में एक रैली हो जाएगा, मोदी जितवा देंगे, प्रधानमंत्री बनाना है हमको, तो बस कठपुतली की तरह खड़ा हो जाना है मोदी साहब के बगल में। और इसलिए कई सारे लोग जो है बिल्कुल कामचोर किस्म के हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी एक एक को चूज कर रहे हैं कि भाई किसने किसने काम किया। और मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा फैक्टर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझ में नहीं आएगा। ये जो सर्वे करने वाले लोग जो है ना, वो तमाम एमपीज के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रहे हैं कि ट्वीट क्या कर रहा है, फेसबुक पे क्या शेयर कर रहा है, क्या क्या काम किए इसने, क्या उसका, अगर कोई शख्स सोशल मीडिया से दूरी बना करके रहा है, फॉलोअर्स उसके इलाके में उसके कम है, आजकल तो ये भी मालूम चल जाता है भाई कौन सा व्यक्ति है, एमपी है, उसको अपने इलाके में कितने लोग जो है उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीजें वो कंसिडर की जा रही हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं, जिस तरह से देखिए यूपी में भी एक सेकंड लिस्ट रुका हुआ है, 5-7 लोगों का पत्ता वैसे भी कट गया है, तो पत्ता तो कटेगा 100 के आसपास। ये बताया जा रहा है कि 100 के आसपास 1/3 25 से 30% सांसदों की टिकट कटने वाली है जब फाइनल लिस्ट आएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये फॉर्मूला महाराष्ट्र पे भी लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में एनडीए की भी सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग गई है, जल्द ऐलान संभव है। साथ ही खबर है कि महाराष्ट्र के कुल 15 सांसदों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ये सांसद मुंबई से लेकर अमरावती जैसी सीटों के हैं। अब देखना होगा पीएम मोदी महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।